हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट था। डिटर्मिनेंट के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए एज वेल एज जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन से इंजीनियरिंग, एनडीए, जेईई मेंस, एडवांस, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का जो कंबाइंड वेटेज है वो 10 to 12 मार्क्स का है। लास्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले जो पढ़ा था मैं वो चीज़ रिपीट कर दूं। आपने इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़े, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े। ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का बिल्कुल सबसे लास्ट टॉपिक वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इन जनरल अभी तक जो देखा गया ट्रेंड जो थी उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से 6 मार्क्स का वेटेज का एक क्वेश्चन होगा। सो देखते हैं कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या और कैसे इसको हम लोग सॉल्व, इसके क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में भी थी, उसमें 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन था। यहाँ पे बेसिकली 3 वेरिएबल है x, y, z और 3 इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैट्रिक्स मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड, रैंक मेथड। बट सीबीएसई जो हमें अलाउ करता है यहाँ पे वो मैट्रिक्स मेथड अलाउ करता है, तो मैट्रिक्स मेथड के थ्रू जानेंगे। सो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड क्या है? सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड या समटाइम्स इसको मार्टिन रूल भी कहा जाता है और इसी को कहते हैं हम लोग मार्टिन रूल। इसमें करना क्या होता है, आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा। ये 3 इक्वेशंस होगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। इस तरह से 3 इक्वेशंस गिवन है और 3 वेरिएबल है x, y, z। यहाँ x, y, z के प्लेस पे कोई और भी नाम हो सकता है, u, v, w, है ना। सो आपको करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ए मैट्रिक्स बनानी है। वो ए मैट्रिक्स जो बनेगा वो x, y, z के कोफिशिएंट से बनेगा। सो जैसे a1, b1, c1, नेक्स्ट है a2, b2, c2, a3, b3, c3। तो ये ए मैट्रिक्स बन गई। सिमिलरली आपको एक x मैट्रिक्स बनाना है। वो x मैट्रिक्स जो भी यहाँ पे वेरिएबल यूज किया जाएगा उससे बनेगा। अभी x, y, z है तो आपको यहाँ पे x, y, z यूज करना है। नेक्स्ट एक b मैट्रिक्स होगी, वो b मैट्रिक्स होगा आपका जो कांस्टेंट से बना होगा। ये जो b मैट्रिक्स है ये हमारा कांस्टेंट से बना होगा। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, d1, d2, d3, d1, d2, d3। दैट मीन्स ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। इसमें आपको 3 मैट्रिक्स क्रिएट करना है। एक ए मैट्रिक्स जो x, y, z के कोफिशिएंट से होगी, एक x मैट्रिक्स जो वेरिएबल से बना होगा, एक b मैट्रिक्स जो कांस्टेंट से बना होगा। अब देखो ये पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? वो रिप्रेजेंट होगा ax is equal to b, ax is equal to b। अब a को x से मल्टीप्लाई करना है, b से इक्वेट करना है। a को x से मल्टीप्लाई करना है और b से इक्वेट करना है। क्या होगा, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1। तो ये वाली क्रिएट हो जाएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, अब और कोई कॉलम है नहीं, सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। दैट मींस जैसे ही आप ax is equal to b करोगे सेम यही चीज क्रिएट हो जाएगा। तो अभी ये एक जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में, इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है यहाँ से x, y, z फाइंड करना, x, y, z की वैल्यू फाइंड करना। और x, y, z किस में है? x मैट्रिक्स में है। तो बेसिकली मुझे x मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब ये x मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए यहाँ से a को एलिमिनेट करना होगा। किसी भी मैट्रिक्स को एलिमिनेट करना हो
तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया ए एक्स, और अगर लेफ्ट साइड में आपने मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में भी आपको मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स बी हो गई। अब ए इनवर्स इनटू ए आई हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स, और यहाँ पे रह गया ए इनवर्स बी, आई इनटू एनी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया आपके पास ए इनवर्स बी। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है ना, ये सब स्टेप्स ध्यान में हो या नहीं हो। x इज इक्वल टू होती है a इनवर्स b, इस स्टेटमेंट को लर्न कर लेंगे। अब x इज इक्वल टू a इनवर्स का मीनिंग होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a और इनटू b। सो x इज इक्वल टू हो गया 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। सो ये स्टेटमेंट जो है, ये दो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हमें लर्न रखना है यहाँ पे। सो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले a x b क्रिएट करो और ये वाला फॉर्मूला याद रखो, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। अब ये जो x मैट्रिक्स है, यानी जो x y z की वैल्यू है, वो कंप्लीट इस फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। आप जानते हो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, या नो सॉल्यूशन होता है। आपने क्लास 10th में 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ा होगा, सेम अप्लाई 3 वेरिएबल्स पे भी होता है। यानी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉल्यूशन डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, वन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, अनदर वन इज इनकंसिस्टेंट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस टाइप्स का होगा और आगे इसकी सॉल्यूशन हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो ये थ्योरी नोट्स है, आप इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 टाइप्स की होगी, है ना। ये 2 टाइप्स का होगा, एक कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दूसरी होगी इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। अब ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है SL ये। तो ये जो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है a system of linear equation which has solution, a system of linear equation which has solution। मतलब अगर इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या हो गया, a system of linear equation which has solution, जिसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन हो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट a system of linear equation, a system of linear equation, ये लिखा हुआ है system of linear equation which has no solution, which has no solution, जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, x y z का ऐसा एक भी वैल्यू नहीं होगा जो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, और यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब x y z की ऐसी कोई वैल्यू होगी जो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, यानी तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये 2 टाइप की सॉल्यूशन होती है, एक को कहते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा तो 2 टाइप का होगा, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन नहीं होगी तो उसको हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन। अब किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के या कुछ कैलकुलेट करके कैसे जज करेंगे कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, इनफाइनाइट कब देगा, और इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन कब होगा। इस चीज को हमें जानना है तो बहुत ही सिंपल सा कुछ स्टेप्स है उसको फॉलो करना है। सबसे पहला काम देखो, x इज इक्वल टू आपको किस किस चीज की जरूरत है, डिटरमिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a और b की। तो पहला स्टेप है डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना। आप a जानते हो क्या है, जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बना था तो सबसे पहला स्टेप है डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना। अब कोई भी चीज का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो एक नंबर होगा, वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, वो नंबर निगेटिव हो सकती है, या वो नंबर 0 हो सकता है। अगर ये नंबर 0 नहीं आया, मतलब 0 हो सकता है या 0 नहीं हो सकता है, अगर 0 नहीं आया तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा,
यूनिक सॉल्यूशन देगा। सबसे पहला स्टेप है उस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना है। इफ द डिटरमिनेंट इज नॉट 0 यानी 2 आ गया, -3 आ गई, 4 आ गई, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा विथ यूनिक सॉल्यूशन। विथ यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है x y z की एक एक वैल्यू ऐसी होगी जो उसे सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी x y z का हमें एक एक वैल्यू मिल जाएगा जो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो जो है उसी को कहते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा? अब डिटरमिनेंट निकाले नॉट इक्वल टू 0 आया, सम टाइम्स आप डिटरमिनेंट निकाले तो 0 भी आ सकता है, और अगर 0 आ गया तो या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है या फिर नो सॉल्यूशन होता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, इक्वल टू 0 तो आइदर इनफाइनाइट या नो। इसके बाद आप क्या करोगे? इस दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ये भी 0 आ गया, ये एक मैट्रिक्स आएगा 3/1 ऑर्डर का, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा 3/1 ऑर्डर का। अगर उसके सारे एलिमेंट 0 आ गए तो इसका मतलब है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन होगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये बात कि कब यूनिक सॉल्यूशन देता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 होती है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल इज आल्सो 0, और ये 0 बट ये नॉट 0 है ना। तो ये केस है हमारा यूनिक सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। अब जो है कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसे, और ये सब चीज जो भी मैं सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, जैसे भी मैं बता रहा हूँ, तो ये हर सिस्टम ऑफ लीनियर के लिए एप्लीकेबल है, हर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो 2/2 ऑर्डर का हो या 3/3 ऑर्डर का हो या 4/4 ऑर्डर का हो। 2/2 कहने का सेंस है 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हो, 3/3 का मतलब 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस हो। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व हम तभी कर सकते हैं जिसमें उसमें जितने भी नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, एग्जैक्ट उतना ही इक्वेशन चाहिए होता है उसको सॉल्व करने के लिए। सो एक दो एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने, x plus 2y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 3 is equal to 3। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन का है, आप इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट इसको सॉल्व करना है यहाँ पे बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो देखो इसके सॉल्यूशन में क्या क्या यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होता है, ए मैट्रिक्स बनानी होती है जो एक्स वाई के कोफिशिएंट से बनता है 1 2 2 -1। एक एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग, वो बनता है वेरिएबल से, वेरिएबल यहाँ पे है एक्स वाई। और एक बी मैट्रिक्स बनाना होता है जो बनता है आपका कांस्टेंट से, वो है 4 3। ओके, सो ये 3 तरह का मैट्रिक्स ऑलवेज बनाना है। वो हो गया आपका, वो हो गई आपकी A 1 2 2 -1 x y 4 3। अब आफ्टर दैट सबसे पहला स्टेप आप जानते हो क्या निकालना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें तो हो गया 1 × -1 -1 -4 -5 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। -5 इज नॉट इक्वल टू 0। सो 0 नहीं आया, इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। इट विल गिव द यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y की एक एक वैल्यू आएगी। अब जो है फॉर्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। एक फॉर्मूला होता है x का वैल्यू निकालने के लिए। सो 2 वेरिएबल का, इसलिए एडजॉइंट डिटरमिनेंट सब काफी आसानी से निकल गया। x जो है उसके प्लेस पे आ जाएगा x y 1/डिटरमिनेंट ऑफ a आया है -5, तो -5 यूज करोगे। एडजॉइंट ऑफ ए आपको बहुत अच्छे से याद होगा, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकलता है, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर देते हैं। मेन डायगोनल को क्या करते हैं, इंटरचेंज। सबको लर्न होगा आई थिंक। और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज करते हैं, -2 -2। इस दोनों का साइन चेंज करेंगे, प्लस में तो माइनस में, और इस दोनों के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करेंगे। और ये हो गया अपना बी मैट्रिक्स जो है 4 3। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप
ये x ये y है, ये हो गया -1/5। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -4 और -6, -4 -6, और ये हो गया -8 + 3, -8 + 3, सो -1/5, और इनसाइड हो गया -10 -5। अगर आप इस -1/5 को इंसर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगी 1, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि x की जो वैल्यू आई है, x की जो वैल्यू आई है, x = 2 हो गया और y = 1 हो गई। x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 1 आया, ये हमारा आंसर है। अगर मुझे चेक करना है कि आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे 2 पुट करो, y के प्लेस पे 1 पुट करो, और देखो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 2 + 2 4 होता है, यहाँ भी x के प्लेस पे 2 पुट करो, 2 × 2 = 4, और y के प्लेस पे 1 पुट करो, 4 - 1 3। दैट मींस ये जो आंसर है वो करेक्ट है। तो जब भी कोई आंसर आएगा तो उस आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं कि इज दिस आंसर करेक्ट और नॉट। ओके, तो काफी सिंपल है। सो 2/2 ऑर्डर, जैसे 2/2 किया है सेम ऐसे ही 3/3 करूंगा मैं, बट सारे एग्जांपल्स को मैं समझा रहा हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे होता है, बट जनरली 3/3 मैट्रिक्स का। ओके, तो सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज। नेक्स्ट जो है अगर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। सपोज ये है x 2x + y = 5, 4x + 2y = 10। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सेम वही प्रोसेस होगा सॉल्यूशन का। एक ए मैट्रिक्स क्रिएट करना है हमें, वो ए मैट्रिक्स बनेगा वेरिएबल से 2 1 4 2। एक एक्स मैट्रिक्स बनेगी जो होगा वेरिएबल का होगा, वेरिएबल है यहाँ पे एक्स वाई। एक बी मैट्रिक्स बनाना है, वो हो जाएगा आपका 5 10 5 and 10। ओके, अब पहला स्टेप जो है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, 2 2 = 4 -4 1 = 4, रिजल्ट इज 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है, 0 आया है। अब मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया है तो दो चीजें हो सकती है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है या फिर नो सॉल्यूशन हो सकता है ना। सभी को ध्यान होगा, अभी जस्ट लिखाया था मैंने। सो देखते हैं, अब इनफाइनाइट नो को चेक करने के लिए क्या करना होता है, ये एडजॉइंट ऑफ ए * बी निकालना होता है। अगर ये 0 आ गया तो इनफाइनाइट, अगर नॉट 0 आया तो नो सॉल्यूशन। सो अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एडजॉइंट ऑफ ए * बी इवैल्यूएट करना। अभी आप कुछ नहीं कह सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 0 आगा तो यूनिक सॉल्यूशन, 0 आ गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। एडजॉइंट ऑफ ए * बी, एडजॉइंट हम लोग जानते हैं 2/2 का निकालने का बहुत ही सिंपल मेथड है। वो क्या है, इस दोनों को इंटरचेंज और इस दोनों की साइन चेंज। और बी मैट्रिक्स क्या है अपने पास, 5 10, मल्टीप्लाई कर दो इसे आप, 5 2 = 10 -10, और ये हो गया 5 4 = -20 एंड +20। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता होगा सभी को, अगर नहीं पता है तो आप मैट्रिक्स के वीडियोस में जाकर के इसको सीख सकते हो। 10 - 10 0, -20 + 20 क्या हो गया, 0। तो हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 आया और एडजॉइंट ऑफ ए * बी भी 0 मैट्रिक्स आई। तो इसका मतलब है इसके पास कितना सॉल्यूशन होगा, इसके पास होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन से तो उस सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, तो जब भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए तो आप अपने मन से किसी भी एक वेरिएबल का नाम कुछ नेमिंग कर दो। सपोज मैं के नेमिंग कर देता हूँ कि लेट x = k, और ये k क्या है, k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर है।
के यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगा। हमने सपोज कर लिया x की वैल्यू क्या है k, आप x को k कह लो या y को k कह लो, किसी एक वेरिएबल का नाम रख देना k, और y का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, और x का वैल्यू k रखे हैं तो 5 माइनस 2k, यही आंसर हो गया हमारा, है ना। तो x की वैल्यू k, y का वैल्यू 5 माइनस 2k। आपको ये किस तरह का आंसर है, तो इनफाइनाइट आंसर है इसमें। अब k मैंने क्या बताया, कोई भी रियल नंबर है, सपोज k का वैल्यू कोई 1 सपोज करता है, k का वैल्यू 1 लेता है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू जो है 3 हो गया। अब k का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1। k का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू जो है माइनस 1 हो जाएगा। k अगर 0 लिया तो y की वैल्यू जो है 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इनफाइनाइट आंसर है, ये सब आंसर है। एक आंसर हो गया 1,3, ये 1,3 इस दोनों को सेटिस्फाई करेगा। 2,1 ये भी दूसरा आंसर हो गया जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से आंसर जो है वो इनफाइनाइट आता जाएगा। k का वैल्यू डिफरेंट पुट करेंगे, आंसर डिफरेंट आएगा, है ना। आप चेक कर सकते हो कोई भी आंसर, सभी आंसर करेक्ट होगा। x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 3, तो 2 + 3 5, यहाँ x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 3, तो 6 + 4 10। आप इस आंसर को चेक करना चाहते हो, x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 5 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सभी आंसर्स है, तो इतनी आंसर्स को लिख नहीं सकते हैं, तो उसको क्या करना होगा, हमें k के टर्म्स में बताना होगा कि ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट है। ओके, तो होप सबको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट जो था वो यूनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल था, सेकंड अपना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ, थर्ड एग्जांपल आप जानते हो किस चीज का आएगा, तो किसका आएगा थर्ड एग्जांपल, नो सॉल्यूशन का आएगा। सो देखते हैं एग्जांपल थर्ड। एग्जांपल थर्ड, 3x minus 2y is equal to 7, 6x minus 4y is equal to 8। अब इसे सॉल्व करना है और चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा। सबको पहले से पता चल गया कि नो सॉल्यूशन ही होगा, बट देखते हैं। एक ए मैट्रिक्स, अच्छा वो यहाँ नाम चेंज कर लेते हैं, यू भी नाम रख देते हैं, है ना, वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, यू भी, कुछ भी हो सकता है नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए मैट्रिक्स है 3 minus 2 6 minus 4। एक x मैट्रिक्स बनेगा जो वेरिएबल से बनेगा, वेरिएबल का नाम यहाँ पे आ गया है u v, और एक b मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा 7 8। तो हमने a x b ये 3 मैट्रिक्स बना लिया। अब सबसे पहला स्टेप सभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करते हैं। वो हो गया -12 और +12, रिजल्ट क्या आ गई 0। अगर रिजल्ट 0 आ गया तो अब वही बात है, रिजल्ट 0 नहीं आता है यूनिक सॉल्यूशन, और रिजल्ट 0 आ गया तो आइदर एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो अब किससे वो डिसाइड होगा, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b से डिसाइड होगा। एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइट, और नॉट 0 आया तो नो सॉल्यूशन। सो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, इस दोनों को इंटरचेंज, इस दोनों को इंटरचेंज, इस दोनों का साइन चेंज, इस दोनों की साइन चेंज, इस दोनों का इंटरचेंज, इस दोनों का साइन चेंज, 2 -6। और b मैट्रिक्स वो है अपने पास 7 8, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 7 4 जा 28 -28 और 8 2 जा 16, फिर ये हो गया -42 और +24। तो रिजल्ट आ गया अपने पास -12 और यहाँ पे हो गया -18, है ना, जो क्या आया नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट ऑफ a इंटू b जो है वो 0 नहीं आया, दोनों एलिमेंट 0 होता तभी हम इसको 0 मैट्रिक्स कहते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशंस हो जाएगी, है ना, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, x का कोई वैल्यू नहीं होगा, y का कोई वैल्यू नहीं होगा, मतलब x y का कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉरी यहाँ x y नहीं है, u भी है, तो u भी का हमें कोई वैल्यू नहीं मिला जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो नो सॉल्यूशन में कोई आंसर ही नहीं लिखना है। जब आपको पता चल गया कि नो सॉल्यूशन है, इसका बस बेसिक मीनिंग ये है कि ये जो है आपका कोई ऐसा सॉल्यूशन u भी की वैल्यू नहीं है जो उसको सेटिस्फाई करेगी।
तो इस तरह से 2x2 ऑर्डर का मैंने तीनों फॉर्म में बताया। अब एक क्वेश्चन में 3x3 ऑर्डर का बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान देना उस पर, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। तो एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है सारी चीज़ों को, खुद से प्रैक्टिस भी करना है। Now, example number 4 और important example है। x minus y plus 2z is equal to 5. 2x minus z is equal to minus 3 and y plus z is equal to y plus z is equal to 5. सो हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड, है ना। और भी मेथड से सॉल्व हो सकती है, बट हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, एग्जाम में वही रहेगा। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप है, एक ए मैट्रिक्स लिखोगे जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनेगा। तो हो गया एक्स का कोफिशिएंट 1 -1 2 1 -1 2, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट देखे 2, वाई का कोफिशिएंट 0 और ये हो गया -1, फिर ये हो गया 0 1 1, ये हो गया ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट होगा एक्स मैट्रिक्स जो बनेगा वेरिएबल से, वो वेरिएबल क्या है एक्स वाई जेड। नेक्स्ट बनेगी बी मैट्रिक्स जो बनेगा अपना कांस्टेंट से, वो है 5 -3 5। ओके, सो ये ए एक्स बी मैट्रिक्स हमने क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहला स्टेप आप जानते हो क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होता है। तो इसको फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक 0 है, तो 1, ये और ये कैंसिल, 0 एंड +1। नेक्स्ट पार्ट है -2, ये और ये कैंसिल, -1 एंड -2। सो दिस विल बिकम 1 एंड -3 2 जा -6, -3 -2 +6, तो रिजल्ट आ गया 7। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या आया है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब क्या करना है मुझे इसका, है ना, यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो अब फॉर्मूला क्या होता है, x = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए टू बी। तो एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए अब अगला पर्पस हमारा क्या होगा कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम लोग। एडजॉइंट ऑफ ए कैसा होता है, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालना है ना। तो कोफैक्टर अगर निकालें तो देखो कोफैक्टर क्या होगा, सबसे पहला C11, है ना, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो आप जानते हो कोफैक्टर के लिए ये और ये कैंसिल करते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 0 -1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये जाएगा 0 +1 1 आया। फिर वैसे ही C12 निकालते हैं हम लोग, है ना। इस तरह से ये और ये कैंसिल हो गया, 2 -0, तो 2 -0 तो 2 होगा, बट इसका पोजीशन साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है C13, इस एलिमेंट का निकालना है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना C21, इस एलिमेंट का निकालना है, ये कैंसिल हो गया, -1 -2 विथ नेगेटिव साइन तो आ गया +3। नेक्स्ट है C22, तो ये और ये कैंसिल 1। नेक्स्ट है C23, माइनस साइन, ये कैंसिल 1 तो -1 हो गया। आगे अगर देखें तो C31 इस एलिमेंट पे इवैल्यूएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। नेक्स्ट C32 पहले से ही नेगेटिव लगा लेते हैं, इस एलिमेंट का निकालना है, ये कैंसिल
-1 -4 -5, तो बेसिकली हो जाएगा +5। नेक्स्ट है C33, तो C33 सबसे लास्ट एलिमेंट, ये कैंसल, 0 + 2, तो 2 हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। अब जानते हो एडजॉइंट कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होती है, प्रीवियस क्लास में बताया गया था आपको कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर लिख लें, फर्स्ट है कोफैक्टर में 1, नेक्स्ट है -2, नेक्स्ट है 2, इसके बाद है 3, नेक्स्ट है 1, नेक्स्ट है -1, और ये रहा 1 5 2। आफ्टर दैट इसका ट्रांसपोज, तो वो हो गया 1 -2 2। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करना, 3 1 -1 1 5 2। सो ये हो गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वैल्यूएट करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी में क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो लिख लेते हैं, वो है 1 3 1 -2 1 5 2 -1 2, और डी मैट्रिक्स जो है वो है आपके पास 5 -3 5। अब इसकी वैल्यू लिखें, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 5 -9 + 5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -10 -3 + 25। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 + 3 + 10। सो रिजल्ट आ गया 5 5 10 में से 9 गया तो 1, और 25 में से 13 माइनस हो गई तो 12, एंड 10 10 23। ऐसा है, शायद कुछ मिस्टेक हो गया है, चेक करना होगा। सपोज यहाँ पे हम लोग ना कर लेते हैं -1। क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ मैं, ये है यहाँ पे -1 लेते हैं, अभी चेंज कर लेना, तो सोच के क्वेश्चन बनाए थे। यहाँ पर -1 डाल दें तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पे है अपना -1, सो 5 -5 5 -3 + 5, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा -10 -1 और +25, ये हो गया 10 + 1 और +10। तो रिजल्ट जो आया है वो रिजल्ट आया है 5 5 10 10 में से 3 गया 7, 25 में से 11 माइनस हुआ 14, एंड 10 10 20 21 आया है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड आंसर लाने के लिए मैंने कुछ माइंड में एग्जांपल सोचा, यहाँ पे 3 लिख दिया था, उसको ऑफ कर देना। सो नाउ वैसे पहले जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही था, कोई गलती नहीं था। क्वेश्चन में चेंज किया तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन में थोड़ा चेंजेस आएगा। तो x = होती है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। सो x के प्लेस पे है x y z, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a आया है 7 आपके पास, एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b आ गया 7 14 21। अगर इस 7 को इंसर्ट करें तो 1 2 3 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आ गया x की वैल्यू 1, तो अब इक्वेट कर देंगे, x = 1 y = 2 और z = 3। तो सबको समझ में आया होगा, x1 y2 z3। अब चेक करना है मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। y2 है z3 है तो 2 + 3 5 करेक्ट आ रहा है। x1 है z3 है तो 2 - 3 -1, x1 है। अब मतलब जो भी आया उसको x y z के प्लेस पे पुट करके चेक कर लो कि आंसर आपका करेक्ट है या नहीं है। तो ये जो है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, एंड थोड़ी बहुत कट रही थी तो वो मैं अभी लास्ट में थोड़ा मूव करके दिखा दिया आपको। सो ये जो है सॉल्यूशन है हमारा।
एंड इसके बाद कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का होगा एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। थ्योरी पार्ट यही है जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक वीडियो और इसके बाद वाला आप देख लेना जिसमें मैं जो लास्ट के 2 एक्सरसाइज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और जो मिसलेनियस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसे डिस्कस करूंगा। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो होगा जिसमें ओनली क्वेश्चंस के पार्ट को न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, सो होप जो मैं समझाने का कोशिश किया आपको वो समझ में आई होगी अच्छे से। एंड आप इसके बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, जो भी अपना लास्ट एक्सरसाइज है डिटरमिनेंट का प्लस मिसलेनियस खुद से प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतनी समझ में आएगी। ठीक है, आपने ये वीडियो लेक्चर्स देखा उसके बाद आपको समझ में आई कि हाँ कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।